जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी-अभी एक और आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम उस आरटीआई को देखेंगे, वो आरटीआई किस राशि का है और उस आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या कैसी खबर है, ठीक है? तो मैंने हिंट यही दे दिया कि वेटिंग वाले छात्रों के लिए इस ज़ोन से, इस वर्कशॉप यानी कि इस डिवीज़न से अच्छी खबर नहीं है, यानी कि इस कैटेगरी के लिए, ठीक है? तो ये कैटेगरी कौन-सी है, अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोग देखेंगे 2-2 इम्पोर्टेंट सूचनाएँ आप लोगों के लिए हैं, तो वो दोनों सूचनाएँ हम बात करेंगे सीआर, ईडब्ल्यूएस को लेकर के और एसआर के सभी छात्रों को लेकर के। क्योंकि एसआर के सभी छात्र यानी कि चेन्नई जोन के सभी छात्र आरआरसी पहुंच रहे हैं 7 तारीख को अपनी मांगों को लेने के लिए, क्योंकि हमें थर्ड डी भी चाहिए। छात्र बोल रहे हैं कोई सीसीए को बाहर नहीं किया तो सीसीए को बाहर करना चाहिए। मतलब छात्रों की जो डिमांड है छात्र वहाँ पर रखने जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बात रखना। ठीक ऐसे ही ईडब्ल्यूएस को सीआर में कॉल नहीं किया गया, तो ईडब्ल्यूएस छात्र जा रहे हैं 5 मार्च को कहाँ, सेंट्रल मुंबई ऑफिस आरआरसी ऑफिस जहाँ पे डीबी बनती है, ठीक है? तो छात्र अपने अच्छे तरीके से वहाँ पे बातें रखने जा रहे हैं, जिससे उनकी बातें सुनी जाएँ और जो नेक्स्ट डीबी है उसमें उनको ऐड करके दें, जो जो जिस तरीके से छात्र बोल रहे हैं उस तरीके से काम हो, ठीक है? देखो छात्रों की माँग जो है वो जायज़ है। अगर आप कोई मतलब ऐसी-ऐसी माँग रखते हैं तो माँग नहीं पूरी हो पाएगी, लेकिन जो माँग हो सकती है आपका अधिकार है, आप वेटिंग में हो और उन्होंने खुद बोल रखा है कि हम हर एक कैटेगरी की एडिशनल डीबी देंगे अगर सीटें वैकेंट होंगी, तो सीटें वैकेंट होती हैं, ठीक है? तो आप लोग जो माँग कर रहे हैं वो अच्छी माँग होनी चाहिए, ठीक है? तो आपकी वो पूरी करेंगे, ठीक है? बस आप में एक अच्छी-सी यूनिटी होनी चाहिए और अच्छे मतलब जो उनसे बातचीत करने का ढंग होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है? उसमें लगना चाहिए कि हाँ, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बस सुल्तान बन के चले गए, अपना बिल्कुल एटीट्यूड दिखा रहे हैं, ठीक है? तो एटीट्यूड में आपको एक रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आपका पावर उनसे कहीं कम है, बहुत कम है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, कहीं न कहीं उनसे रिस्पेक्ट से अपने काम जो भी है उनको मनवाना है, ठीक है? अपनी बातों को। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि हुबली ज़ोन की सेकेंड डीबी अभी तक नहीं आई है, लेकिन उन जितने भी छात्र हुबली ज़ोन के हैं, सभी के सभी सो रहे हैं। मतलब उनको कोई मतलब नहीं है कि हाँ, सेकेंड डीबी आई, नहीं आई और छात्र मतलब जब डीबी आएगा तो सब चल देंगे। अभी डीबी को लेने कोई नहीं जा रहा है। भैया इतना टाइम हो गया, आप लोगों में नींद नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है? लेकिन आप लोग आराम से सो रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुबली ज़ोन में जितने भी छात्र मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हूँ। आपको एक यूनिटी बनाने की ज़रूरत है और आरआरसी ऑफिस पहुँचे रहने की ज़रूरत है। अगर वो लोग नहीं माने तो आप कहीं 1 महीने वहीं पे पड़े रहो, ठीक है? कुर करना कुछ नहीं है, उनके शांति मतलब शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ पे आपको रहना है अपनी बातों को मनवाने के लिए। बगैर प्रेशर बनाए कुछ नहीं होने वाला, आप ऐसे ही वेट करते रहोगे, सालों पे साल बीत जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब कहीं न कहीं ये वैकेंसी क्लोज़ हो जाएगी और नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगी, बस आपका मतलब कहीं न कहीं काम समाप्त हो गया, ठीक है? तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी यूनिटी बनाओ, आरआरसी ऑफिस पहुँचो अपनी बातों को मनवाने के लिए, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं बनाओगे तब तक वो लोग धीरे-धीरे काम करते-करते पता नहीं कितने साल निकाल देंगे, ठीक है? तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए बोलता हूँ, आपके भले के लिए ही बोलता हूँ। अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अच्छा, आप लोग हमारे टेलीग्राम पे नहीं पहुंचे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है और ईडब्ल्यूएस का ग्रुप दिया है सीआर वाला, ठीक है? तो जो छात्र सीआर वाले ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं वो उसमें ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं और सभी छात्र जितने भी छात्र हमारे टेलीग्राम पे नहीं है वो छात्र टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो को आगे करके, पहले हम दोनों अपडेट देखेंगे और बाद में आपकी आरटीए देखने वाले हैं, ठीक है? अब चलो देखो यहाँ पे देखेंगे जय हिंद जय भारत, छात्रों ने कहा था सर इसको शेयर कीजिएगा और सेंट्रल रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई, ठीक है? तो आपको ये पता होगा ईडब्ल्यूएस को कॉल नहीं किया गया, 5 डीबी यहाँ पे आ चुके हैं। सीएन आरआरसी 019 ग्रुप डी 5 मार्च को छात्र पहुंच रहे हैं आरआरसी पे, बहुत सारे छात्र निकल भी चुके होंगे और बहुत सारे छात्र वहीं कहीं निकलेंगे भी, ठीक है? तो यहाँ पे पहली मांग इनकी है ईडब्ल्यूएस की सीट अभी तक क्यों नहीं आई है, दिया गया। दूसरी मांग है ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों, अगली डीबी यानी कि 6 डी में हमें ईडब्ल्यूएस की वैकेंट सीटें देना चाहिए और देंगे, ठीक है? तो आपको ये अच्छे तरीके से मांगना है और करीब-करीब 50 छात्र ऐसे हैं जो वहाँ पे आरआरसी पे जा रहे हैं। तो अगर आप भी जाना चाह रहे हैं, सीआर ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, तो ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पे सब छात्र बताएँगे कब आपको पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। अगर आप नज़दीक हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर आप दूर के भी हैं तो अभी मैनेज हो जाएगा, अभी 2 तारीख है, ठीक है? जिसको जाना है वो जाएगा और वो मानेगा नहीं, ठीक है? अगर आप में कुछ है अंदर, ठीक है? तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि बगैर कुछ किए कुछ नहीं मिल पाता, ठीक है? अब चलते हैं आगे। आपको ये भी पता होगा कि चेन्नई जोन के साथ छात्र 7 मार्च को जा रहे हैं, 7 मार्च को जा रहे हैं आरआरसी चेन्नई, ठीक है? तो अगर आप चेन्नई के आस-पास में रहते हैं तो वहाँ पे ज़रूर पहुँचिएगा। अगर आप दूर के भी हैं फिर भी छात्रों से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जो भी मिल पाए, ठीक है? और कहीं न कहीं उसमें भी शामिल हो जाइएगा ताकि वहाँ की थर्ड डीबी जो है बहुत जल्दी आए और अच्छी खासी सीट पे आएगी, ठीक है? अब हम चल लेते हैं, बात कर लेते हैं आरटीआई की, चलो। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यू है, अगर जो भी लिखा है तो यहाँ पे देखेंगे छात्र ने जो सवाल पूछे थे और इन्होंने जो आंसर दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए सवाल था हाउ मेनी यू आर कैंडिडेट रिजाइंड आरआरसी ग्रुप डी जॉब हु सिलेक्टेड इन फर्स्ट एंड सेकंड डीबी एज ऑन फरवरी 2015 फरवरी 2024, ठीक है? तो इन्होंने ये पूछा था कि अभी तक 15 फरवरी तक आरआरसी किसमें, अभी हम बताएंगे किसमें, ठीक है? तो यूआर कैंडिडेट रिजाइन किए हैं ग्रुप डी में फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के सिलेक्टेड होने के बाद, यानी कि फर्स्ट और सेकंड डीबी को मिला करके कितने छात्र ऐसे हैं जो यूआर के ज्वाइनिंग करने के बाद रिजाइन किए हैं। तो इन्होंने आंसर दिया है नील।
अब हम बात करते हैं ये किस आरआरसी का जो है रिप्लाई है। तो ये तुम्हारा कौन सा आरआरसी है, ये तुम्हारा है रांची जोन का आरआरसी, ठीक है, रांची जोन यानी कि SER कोलकाता जोन का ये आरटीआई का रिप्लाई है, जिसमें आप लोग देखेंगे खड़गपुर वर्कशॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो खड़गपुर वर्कशॉप कहाँ पे है, रांची जोन में है, जहाँ पे बताया गया कि यूआर की इस वर्कशॉप में एक भी छात्र ऐसे नहीं है जो कहना कि डिजाइन किए हो, ठीक है। तो यूआर के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आप लोग पता होगा कि जब यहाँ पे नील लिखा होता है तो यूआर के लिए कहना कि बुरी खबर है, ठीक है। बट ऐसा मतलब ये नहीं है कि जो नेक्स्ट डीबी आएगी, यानी कि यहाँ पे थर्ड डीबी आ चुकी है, फोर्थ डीबी आएगी, उसमें यूआर को कॉल नहीं होगा। यूआर को कॉल भी होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वर्कशॉप का है। आपको भी पता होगा एक जोन में 3 4 5 जितने भी डिवीजन होते हैं उसके बाद में वर्कशॉप होती हैं, तो ये एक वर्कशॉप का है, तो आपको बुरी खबर नहीं लगनी चाहिए, बस आपको थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, ठीक है। फिलहाल में निगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ डीबी आएगी और यहाँ पर रिप्लेसमेंट टीबी भी आएगी, जिसमें आप लोगों को हर एक कैटेगरी के छात्र दिखेंगे। बढ़िया बात यहाँ है रांची जोन की ये है कि यहाँ पे सभी कैटेगरी को कॉल किया गया है, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यू हो, हर एक कैटेगरी को इन्होंने कॉल किया है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की है, ठीक है। तो रांची जोन के जो भी छात्र हैं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका कितना कम है, किस कैटेगरी से हैं और किस जोन से हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हम और बात कर लेते हैं, हुबली जोन। देखो हुबली जोन के जितने भी छात्र हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हुबली जोन के जितने भी छात्र हैं, आप लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी तक सेकंड डीबी का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर हुबली जोन के, तो आप लोग सारे छात्र बताइएगा क्या आप तैयार हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, हुबली जाने के लिए। देखो जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि टाइम हद से ज़्यादा हो गया भैया। पूरा 1 साल हो गया, तो मतलब 1 साल बहुत ज़्यादा होता है। अब 1 साल प्लस चला है, मार्च आ गया, ठीक है। तो अगर आप अभी भी कहीं ना कहीं वहाँ पे नहीं पहुँचेंगे अपनी बातों को रखने के लिए, तो ये 1 साल और बीत जाएगा और हुबली जोन का कुछ अता पता नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा पैनल ज़्यादा दे रखे हैं, अपने जो छात्र होंगे उनको दूसरे जोन को शिफ्ट कर रहे हैं। अब एक चीज़ बताइएगा, अगर आपके पास 7100 वैकेंसीज हैं, हुबली जोन की कितनी बात है, 7100 वैकेंसीज हैं। अब इसमें इन्होंने ये भी बोल रखा है कि हमने एक्स्ट्रा पैनल दे रखा है, तो जो मतलब कहीं ना कहीं अगर इन्होंने पोस्ट का पैनल दे रखा है, जैसे पॉइंट्समेंट का पैनल इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है। तो पॉइंट्समेंट चलो ये तो चलो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा दूसरी सीटें खाली होंगी, वो कहाँ जाएंगी। तो ये जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब रिप्लेसमेंट बोलते हैं, डाइवर्जन कर रहे हैं, तो वो भी सीटें इनकी वेटिंग वाले को मिलने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हुबली वाले छात्रों से गलत हो रहा है। हुबली वाले छात्र इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, अगर नहीं उठाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आप लोग ऐसे देखते रह जाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोग यूनिटी बनाओ, एक डेट फिक्स करो और आरसीए पे पहुंचो, अच्छे तरीके से अपनी बातों को मनवाओ। कोई भी आपको फोर्स नहीं लगाना, कोई भी कुछ नहीं करना, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी बातों को रखना है। सर हम वेटिंग में हैं, इतने नंबर्स कम है, अभी तक हमारी सेकेंड डिवीजन क्यों नहीं आई नहीं तो क्यों नहीं आई, सीटें खाली हैं तो कहाँ गई, सीटें अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही हैं, हमारा होगा मतलब कब तक होगा, हमारा इतना कम है, वगैरह वगैरह, जो भी अपनी बातें अच्छे से रखिएगा। और वहाँ पर आदमी ही बैठेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, ठीक है। तो यही आज के लिए इतना ही। आज कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, तभी मैंने सोचा कि कुछ मतलब जो भी हमारे पास आरटीआई आया था वो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था, जो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास कोई आरटीआई हो, कोई कॉल निकाल को आप वीडियो पे शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम पे भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।